सुनते हैं, बोलो स्टोरी सुनते हैं। बाइबल की बात कर रहा हूँ, आत्मिक बात कर रहा हूँ। लोग स्टोरी सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, क्योंकि लोग स्टोरी नहीं, जब खुदा बना देता है कुछ ऐसा तब लोग देखते हैं, तब समझते हैं, है ना। मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है, शायद आप में से बहुत लोग आते हैं, शायद एक मैं दास हूँ या नहीं हूँ, शायद पहले था और नहीं हूँ, शायद हूँ भी नहीं हूँ, कभी कभी हूँ भी कभी कभी नहीं हूँ, किसी के लिए 10% हूँ तो किसी के लिए 50% हूँ, किसी के लिए 100 नहीं भी हूँ, किसी के 99 हो सकता हूँ। पर मैं बोलता हूँ परमेश्वर ने जिसने अपना आत्मा दिया उस दिन ये कंफर्म हो चुका था कि मैं उसका चुना हुआ हूँ और उसका दास हूँ। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर का जो अभिषेक है वो ये गारंटी होता है कि ये मेरा कौन है, चुना हुआ है, ये मेरा चुना हुआ है। लोग मसीह को, मसीह मीन्स होता है अनॉइंटेड, अभिषेकित। जीसस का नाम मसीह नहीं था, उनका नाम जीसस है। उनका नाम क्या है? यशुआ है इन हिब्रू। लेकिन उनको जो जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो उनके पीछे क्या लगा? ये मसीह है। परमेश्वर ने पूछा कि अपने चेलों से लोग मुझे क्या कहते हैं? लोगों का विचार, मेरी ये सोच क्या क्या है? अगर मैं आप में से और अन्य जातियों किसी को मैं बुला लूं, बहुत से लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाऊं, तो मैं बोलूं आप मुझे क्या क्या कहते हैं? कोई बोलेगा तुम मेरी बहन का लड़का है, कोई बोलेगा तुम मेरे जेठ हो, मेरे पति के बड़े भाई हो, हाँ, कोई बोलेगा तुम मेरे छोटे भाई हो, कोई बोलेगा तुम मेरा साला है, कोई बोलेगा तुम मेरा जमाई है, पड़ोसी बोलेगा तुम हमारे पड़ोसी हो, तो सुमन का लड़का है, कोई बोलेगा तुम कपूर का बड़ा बेटा है, कोई बोलेगा तुम मेरे ताऊ जी डैडी हो, कोई बोलेगा तुम मेरे मामा हो, कोई बोलेगा तुम मेरे हस्बैंड हो। लेकिन मसीह इन नामों से नहीं जानता मुझे, वो जानता है तू मेरा चुना हुआ है और तू मेरा अभिषेकित है, तू मेरा दास है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, सबने अलग अलग बातें बोली। जब पतरस चुपचाप था, यीशु मसीह का वो चेला जिसने कलीसिया का, जिसके ऊपर पहली प्रथम चर्च खड़ी करी परमेश्वर ने, जिसके बोलने से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया एक दिन में, उसके मुंह से परमेश्वर ने बोला तू बोल। पतरस ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र मसीह। उसने नहीं बोला तू क्या है, जीसस है, तू मरियम का बेटा है, यूसुफ तेरा बाप है, तू बढ़ाई का काम जानता है। उसने बोला तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इट मींस तू परमेश्वर का बेटा है और तू अभिषेकित है, तू चुना हुआ है। उसी सरल पवित्र आत्मा ने स्पिरिट में, जीसस ने इन स्पिरिट आत्मा में उसे ब्लेस किया कि पतरस तू क्या है, तू ब्लेस है, तू पीटर कहलाएगा, तू पतरस कहलाएगा, और तुझे मैं स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और शैतान के जो फाटक है, अधोलोक के जो फाटक है, वो तुझ पर कभी प्रबल। हालेलुया। मैंने क्या बोला? अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैं परमेश्वर की बात कुछ वचन पढ़ रहा था, तो मैंने बोला लोग स्टोरी नहीं समझते। हम कितनी भी स्टोरी बता देंगे, ऐसे हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ, हमने ऐसे विश्वास किया, हमने वैसे किया, एक समय ऐसा था, इस समय में नहीं समझेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, उस समय मैं बोलूंगा ना अच्छी, वो भी समझ जाएंगे, अरे परमेश्वर दास को छीन रहे। मैं बोलूंगा नहीं, पर मैं छीनूंगा भी तो लोगों को समझ आ जाएगा। ना जाने कितने रुमाल लेके खड़े हो जाएंगे, है ना। तो मैंने परमेश्वर दास को बोला डोंट वरी, लोग स्टोरी नहीं समझ रहे हैं। आज जीसस की स्टोरी कितनों को बता दो, बाइबल की स्टोरी कितनों को बता दो कि देखो उसने 4 दिन का लाजर, मुर्दा लाजर जिंदा कर दिया। डॉक्टर के पास भागते लोग, वहां का डॉक्टर ज्यादा बढ़िया है। उन्हें स्टोरी जीसस की बताओ, डॉक्टर की कोई स्टोरी मत बताओ, लेकिन फिर भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे। ऑपरेशन कराने के लिए राजी हैं, लेकिन उस परमेश्वर को मानने के लिए राजी नहीं है। बिना ऑपरेशन के जिस बदन को उसने बनाया वो ठीक कर सकता है। वो परमेश्वर की हजूरी से भागने के लिए तैयार है, परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें कैजुअल लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, फैमिलियर लेते हैं, कॉल पे करेंगे हमारे लिए दुआ कर दीजिए प्लीज। उन्हें कहो कि खुदा ने तुम्हें चुन रखा है,
परमेश्वर कह रहा है ये काम मत करो, तो उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। मैं आत्मा में इन स्पिरिट में देख रहा हूँ एक कलीसिया खाली नहीं है, एक करोड़ों से भरी पड़ी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि खुदा ने भेड़ मांगी है। भेड़ परमेश्वर के राज्य में जाती है, और भेड़ की एक क्वालिटी मैं बताता हूँ। भेड़ वचन में लिखा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है और सुनती है। जो सुनकर भाग जाए, सुन के बाद भी परमेश्वर को छोड़ दे, सुनने के बाद भी सेवकाई से दूर हो जाए, सुनने के बाद भी वचन को ना माने, इसका मतलब इट मींस अभी तक वो परमेश्वर की भेड़ नहीं है। आप जानते हैं स्वर्ग के राज में, किंगडम ऑफ गॉड में सिर्फ मेमने और भेड़ें होंगी, बकरियों का वहां पर कोई काम नहीं है। भेड़ें वो है जो डांट भी खाएंगी, रहेगी, सुनेगी, ले हैंड होगा, मसा होगा, चलेगी, सेवा करेगी, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा, धोखा न खाना। परमेश्वर मजाक में आया नहीं, लोग अपनी बातों का मजाक में ले रहे हैं। चलो मैं कहता हूं छोड़ो, ये मत करो, ये मत करो, देखो परमेश्वर, हाँ तुमसे गलती हो गई, सिर्फ हो गया, पाप हो गया, हमें मान दो, तुम एक शरीर के अधीन हो बहुत, लेकिन अभी भी परमेश्वर के पीछे चलो, मार्ग में चलो, तौबा करो, मांगो, रो, बैठो, कुछ भी करो, बस पल्ला पकड़ के रखो प्रभु का। आज नहीं तो कल तुम्हें छुटकारा जरूर मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, पल्ला छुड़ा के भागेंगे हम, हमें परमेश्वर से दूर भागना है। हालेलुया। लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी लोग, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है चर्च छोड़ दिया, अच्छा काम, बल्ले बल्ले, जब ग्रेटर नॉट चर्च से आए लोग बल्ले 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 बल्ले, बहुत अच्छा काम कर दिया हमने, उसको निकाल दिया, हम आ गए, उसको लिया, ये हो गया, उसको निकाल दिया, उसको बुला लिया, ये कर दिया, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये बुद्धि, संसारिक बुद्धि से चलते हैं। पर इन स्पिरिट आत्मा में मैं बताऊं, जो प्रभु में बने रहते हैं, वो शैतान के सामने जीवन भर तड़े रहते हैं, अकड़ के रहते हैं दुनिया में, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आप मिनिस्ट्री में चले गए, आपको घमंड हो जाएगा, ओ हाल बड़ी मिनिस्ट्री में आ गया हूं, अब मैं दिखा, नहीं, खुदा बड़ी छोटी बात नहीं करता। परमेश्वर कहता जहां मैं हूं वहां चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। बड़ा छोटा करना परमेश्वर के हाथ में। पतरस मान था नहीं, पतरस की परछाई में कुछ भी नहीं था, एक समय ऐसा था, लेकिन जब परमेश्वर आत्मा उस पर आया, उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कर प्रियो, हम 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, मायने नहीं रखता, क्योंकि संसार का उद्धार करता भी 12 लोगों को लेकर घूमता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के साथ 2 लाख हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के साथ 10 लाख हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धारकर्ता के संग 12 लोग थे। अपने हाथ उठाएं, अपनी आंखें बंद करें, राइट नाउ क्लोज योर आईज, आत्मा में आंखें खोलें, स्पिरिट खोलें। इसकी छोटी बड़ी नहीं होती है, बड़ा तो परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्हें अनॉइंटेड प्लेस की नॉलेज नहीं है, उन्हें अभिषेक की नॉलेज नहीं है, उन्हें पवित्र आत्मा की नॉलेज नहीं है, वो भटकते हैं। वो लगता है वो बड़े कलीसिया से चला जाऊंगा, उस बड़े चला मां बैठ के मांगूंगा, मिल जाएगा। मांगने से किसके आगे मिलेगा? परमेश्वर का वो मांगो मिलेगा। अपने हाथ उठाएं। और आप लोगों को देखकर, भीड़ को देखकर आदर करते हैं, तो इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा को देखकर आदर करते हैं, एक दिन आप परमेश्वर को जान चुके हैं। यीशु ने कहा, चलो लोग मुझे क्या कहते हैं, वहां भीड़ से नहीं पूछा उसने, क्योंकि हजारों की भीड़ मसीह को घेरे रखती थी, लेकिन उसने भीड़ से नहीं बोला, उसने अपने चेलों से पूछा, अपने चेलों से पूछा, फिर वो शिक्षा देता था, पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, किसी ने बोला ये कहते हैं, किसी ने कुछ, किसी ने। पतरस ने परमेश्वर के पिता की अगुवाई से बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र और तू मसीह है, यानी तू अनॉइंटेड है, तू अभिषेकित है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु ने कहा किसी मनुष्य ने तुझे यह बताया नहीं है पतरस, मेरे बाप ने जो स्वर्ग में है, जिसने मुझे चुना है, उसी ने तुझ पे जाहिर किया है। उसी बात परमेश्वर ने कहा समय अपने हाथ उठाए, हालेलुया, अपने हाथ उठाए। ओ मैं आपको बता नहीं सकता परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर कहीं से किसी को भी चुनकर कुछ भी बनाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर जब चुन लेता है, उसकी बुलाहट और उसका अभिषेक, उसकी अनॉइंटिंग अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। उसका चुनाव अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो अपने हाथ उठाइए। डजंट मैटर, आपको लगेगा, मुझे पता है एक समय से आएगा, सिद्धकाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसने अपना आत्मा हमें दे दिया है, वो अपनी आत्मा के द्वारा से बढ़ाएगा। ये बढ़ाने और की ताकत मुझ में है, मेरी पाइप में नहीं है। वो चल मेरी परमेश्वर तू ये ऊंचा करता है।
बढ़ती ना तो पूर्व से आती ना पश्चिम से आती है। परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है बिठाता है। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर बढ़ाने की सामर्थ्य है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो समय ज्यादा दूर नहीं है, वो डे ज्यादा दूर नहीं है। हर एक का डे आता है, एक दिन हमारा भी दिन आएगा, इससे कई तेजी से बढ़ेगी, बढ़ती ही चली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ अंधकार की स्पिरिट जो से शून्य देखना चाहती है वो उसे शून्य में कभी नहीं देखेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वो प्रथम है, वो एक नंबर पे है, वो हमें कभी जीरो नहीं देख सकती है। परमेश्वर इसे बढ़ाता जाएगा, मैंने कहा परमेश्वर इसे बढ़ाता जाएगा। अपने हाथ उठाए स्वर्ग की ओर, अपने हाथ उठाए परमेश्वर की ओर। जैसे हमारा मसीह अनॉइंटेड था, चुना हुआ था, अभिषेकित था, हमें भी उस मसीह में बढ़ना है, हमें भी अनॉइंटेड होना है, हमें भी ग्रेस में चलना है, हमें भी उस अभिषेकित की तरह जीना है। अपने हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए। वचन में लिखा है कि पुरुष अपने हाथों को उठाकर दुआ करा करें। सारी बरकत हेवन से आती है। आकाश के दरवाजे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है हेवन के दरवाजे खोल कर रखो। हालेलुया। अब हम आत्मा का स्वागत है, वो आत्मा को हमारे जिंदगी में मांगे, लाइफ में मांगे। परमेश्वर पिता हम आपका नाम है, इस कलीसिया का मुखिया और अगुवा सेवक जो है, जो इस कलीसिया को चलाने वाला है, तो मैं परमेश्वर की आत्मा है। इस कलीसिया का, इस मिनिस्ट्री का अगुवा जो है वो पवित्र 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 आत्मा है। तो आज की शाम को लीड कर गाइड कर परमेश्वर, आज की शाम आराधना प्रार्थना वचनों में तो मैं लीड कर गाइड कर, हमारे दिल की जमीन को तैयार कर, हमारी बुद्धियों को खोल दे कि तेरी बातें हमें समझ आने लगे, कि इससे पहले कि आने वाले दिनों में अंधकार को मौका मिले, हम आज ही से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, तेरे पवित्र आत्मा के चढ़ाई चले, तेरे आत्मा की बातों को सुनकर समझकर चले। मैं कई बार को कहता हूँ, तो एक दिन एक बार मौका दे दिया परमेश्वर ने, दो बार, बार बार पवित्र आत्मा का क्यों मजाक बनाते हो, बार बार पवित्र आत्मा को तुच्छ क्यों सोचते हो, बार बार पवित्र आत्मा की निंदा क्यों करते हो। एक समय ऐसा आएगा जब टाइम खत्म, परमेश्वर ने कहा तू अपने से चल, कि तूने मेरे पवित्र आत्मा का निरादर किया, समय समय पर मेरा आत्मा तुझे गाइड करता रहा, लेकिन तूने नहीं सुना। अब तू अपनी बुद्धि से चल के देख। मैं बताऊं, संसार का सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी वो है, वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं है जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो वो है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं चलता, जो अपनी बुद्धि से चलता है। इसके काम में अपनी समझ का सहारा मत लेना। मनुष्य की समझ उसको गिराई में ले जाती है, खड्डों में ले जाती है, आग में ले जाती है, उसकी अपनी अकल उसे बर्बाद कर देती है। लेकिन पवित्र आत्मा की समझ किसी इंसान को बर्बाद नहीं, उसको उठाता है, ऊंचाइयों में ले जाता है, बढ़ाता है, आगे आशीषित करता है, आगे की लाइफ उसकी अच्छी बीतती है। इसलिए अपनी समझ का सहारा न लेना, अपने हाथ उठाए, खुदावंद से बोले, प्रार्थना करें, लोगों के हाथ टाई की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा जमीन से आशीष आती है, लोगों के ऊपर है हेवन की तरफ, जो टाई से आशीष चाहिए वो टाई की तरफ मोड़ेगा, जो हेवन से चाहिए वो हेवन की तरफ है। जमीन के नीचे हेवन नहीं है, अब लोग पाया जाता है, हेवन ऊपर है। हाथ को स्वर्ग की ओर करें, लीड करें, उठाएं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर आपकी सुंदर शाम के लिए, तो हमें यहाँ ले आया है। इतने लोग मार्ग में जो आना चाहते हैं, इतने लोग यहाँ भूले भटके, जितने लोग अंधकार में पाप में भारी वाले अंधकार के चढ़ाए चल रहे, दुष्ट आत्माओं की सुन रहे हैं, अन्य जातियों की सुन रहे हैं, अन्य जातियों की सुन रहे हैं, अन्य जातियों की सुन रहे हैं, ऐसी जातियों की, ऐसे लोगों की, ऐसे लड़कों की, ऐसे लड़कियों की, ऐसी बेटियों की, ऐसे बेटों की, ऐसे माँओं की, ऐसे बहनों की, ऐसे भाई की जो अन्य जाति है, जिनका परमेश्वर से कोई लेना नहीं है, जो पवित्र आत्मा को नहीं समझते, जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते, जो परमेश्वर तुझे नहीं जानते, उनके चलाए चल रहे हैं। खुदा उन सब कुछ भवन में लिया ताकि वो तेरी आत्मा के चलाए चले, ताकि वो तेरे आत्मा की अगुवाई से चले, ताकि वो तेरे आत्मा की सुनकर चले। मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा ही है जो इंसान को पत्थर से बेहतर बना सकता है, तेरा आत्मा ही जो खुदा गिरतों को उठा सकता है,
पवित्र आत्मा ही है जो खुदा नजरों को चलाता है। पवित्र आत्मा ही जो अंधों को आंखें खोल सकता है। पवित्र आत्मा ही जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। पवित्र आत्मा ही है जो मेरे खुदावंद हमारे बिगड़े हुए फ्यूचर को, बिगड़े हुए भविष्य को खुदावंद शाइन और ग्लो करता है और सुंदर भविष्य बना सकता है। मदद कर सहायता करे। बस यीशु के नाम में तेरा दास होकर एक मन होकर ये दुआओं को तेरे चरणों में रखता हूं। ओ अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, हमारे प्रिय प्रभु नासरत के मसीह यीशु के पवित्र नाम में इस दुआ को सुनकर प्रयास करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, चर्च हम प्रेयर करेंगे। शरीर पे मन मत लगाना, मैं आपको बता रहा हूं, आत्मा में बोलते रहना, आत्मा में दुआ करनी है, आत्मा में प्रार्थना करनी है। पिता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी मांगने से ज्यादा आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ ये लोगों का काम हो जाता है, पत्नी गली से निकल जाते हैं। कौन पवित्र आत्मा, कहेगा पवित्र आत्मा, कौन पादरी, कहाँ का पादरी, कौन पास्टर, क्या आएगा चर्च का है। वो इतने शत्रु बनते हैं, लेकिन वो इतना जोर की गिरते हैं कि उठते ही नहीं कभी लाइफ में। ऐसा गिरते हैं कि उनके मोहल्ले में क्या, उनके पड़ोस में क्या, जगह जगह उनकी मजाक बनती है। ये पवित्र आत्मा को सोचते हैं शत्रु ने ठग लेंगे, वो सोचते हैं पवित्र आत्मा को मूर्ख बना देंगे। और ये नहीं पता परमेश्वर वचन कहता है कि जिसने आंख दी वो आप नहीं देखता, कि जिसने कान दिए वो सुनता नहीं है। वचन में कहा, तुम मेरे विचार को, तेरी सोच को क्या घटिया सोच रहा हूँ, क्या अच्छा सोच रहा हूँ, क्या तेरी सेवकाई के लिए सोच रहा हूँ, क्या तेरे अगुए को मैं चूना लगाने के सोच रहा हूँ। ओ कहता तू मेरे विचार को दूर से ही समझ लेता है। आपको मैं बता रहा हूँ परमेश्वर आत्मा हमसे बात कर रहा है। एक दिन तेरे विचार ही तुझे गिराएंगे और तेरे अच्छे विचार ही जो तू परमेश्वर के लिए रखती है, जो तू प्रभु के लिए करने की सोचती है, जो तू प्रभु के लिए उसके पवित्र आत्मा का आदर करती है, तेरे ये विचार ही तुझे उठाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा, अपने हाथों को हिलाते हो, ऊपर की ओर खाते हुए, तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सुनिए, लिसन, सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो बलिदान। सुनिए सुनिए, एलीशा जो था एलिया के हाथ पैर धुलाता था, वो उसकी सेवा थी जो परमेश्वर ने लगाई थी कि वो उसके दास के हाथ और पैर धुलाया करें।
एलीशा के परिवार था, खेत था, घर था, जमीन थी, माँ बाप थे। बाइबल बताती है जब परमेश्वर के दास ने उसे अनॉइंट किया तो वो उसके पीछे हो गया। अपने बैल उसने कुर्बान किए, खेत छोड़ा, परिवार को विदा किया, अपने माँ बाप से आज्ञा ली, दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। एलीशा के माँ बाप भी चाहते थे, कहते अरे एलिया, तूने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन ली, तूने हमारा बेटा, वो बेटा जो खेतों में काम करता था, अब हमारे खेत कौन जोतेगा, अब हमारे बैलों को कौन देखेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा। मैं तो सोच रही थी मेरा बेटा शादी करके बहू लाएगा और बहू की हम हाथों की रोटियां खाएंगे। एलीशा के माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था अब इसको खुदा ने चुना है तो कुछ बड़ा बनाएगा, अब इसको मेरा परमेश्वर कुछ बड़ा बनाने जा रहा है, क्योंकि इसका परमेश्वर के नबी ने अनॉइंट किया है। बताती है एलीशा ने जब वो खेत में था अपनी चद्दर उस पर डाल दी। आज लोग अनॉइंटिंग नहीं चाहते हैं, अच्छी बहू तो चाहते हैं पर अनॉइंटिंग नहीं चाहते हैं। बोला था बहुत अच्छी मिली, मैंने कहा अगर बहू अनॉइंटेड मिल गई तो आपको बता रहा हूँ बहू नहीं आपकी बेटी बन जाएगी, अपनी माँ से ज्यादा आपका आदर करेगी। और अनॉइंटेड दामाद मिल गया, वो तुम्हें दामाद नहीं तुम्हें बेटा मिल गया है, वो अपने माँ बाप से ज्यादा तुम्हें तुम्हारी इज्जत करेगी। आपको बता रहा हूँ एलीशा के माँ बाप ने नहीं बुलाया उसे दोबारा, वो सेवा करता रहा, हाथ पैर धुलाता रहा, हाथ पैर धुलाता रहा। बाइबल बता रही है एक दिन जब परमेश्वर ने एलिया को कहा आज मैं तुझ स्वर्ग में उठाने पर हूँ, उसने बोला तू क्या मांगता है, बोला जो अनॉइंटिंग की हुई है उसका दुगना मुझे दे। उसने कहा कि मेरे माँ बाप को मैं जो छोड़ के आया था उनके घर भेज दे, एलिया मुझे उनके पास भेज दे, एलिया मेरे खेत ऐसी बंजर पड़े होंगे, एलिया मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए, एलिया ये कर दे, एलिया उसने कहा जो आत्मा तुझ में उसका दुगना भाग मुझे दे दे ताकि मैं खुदा की सेवा कर सकूं। मुझे आज भी याद है मेरी माता जब मैं कराती थी, लेकिन जैसे ही उसने कहा था मम्मी मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आराधना करता था, गीत गाता, ढोलक बजाता, मेरी माँ कहती थी चला जा। जिस दिन वो प्रभु के पास गई, मुझे बाहर जाना था हरियाणा सेवा के लिए, मैंने बोला माँ मैं जा रहा हूँ सेवा के लिए। उसने ये नहीं कहा आज मेरा आखिरी समय मेरे पास बैठ जा, आज मेरा आखिरी, आज ही के दिन हम उसे मट्टी के सुबूत करके आए थे, आज ही के दिन हमने उसके शरीर को, उसकी देह को दिया था। उसने ये नहीं कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है तो रुक जा, उसने कहा जा तो प्लीज सेवा पूरी कर, क्योंकि मैं तुझे हेवन में मिलूंगी, क्योंकि मैं तुझे स्वर्ग में मिलूंगी। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। प्रभु ने कहा जो मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए अपने खेत, अपनी जमीन, अपने धन, अपनी दौलत, अपने माँ, अपने भाई, अपने बहन, अपने बीवी बच्चे छोड़ सकता है, वो इस समय 100 गुना पाएगा और आने वाले समय में अनंत जीवन। प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद गाइए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। जो उसे रूह से पुकारना जानते हैं उन सबके मन नजदीक रहता है। उसने कहा जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। मेरे खुदा,
खुदा तू जो देखता है, तू जो छूता है, तू जो भरता है, तू उठाता है। मुझे पता है मेरे परमेश्वर वो दिन दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ चुका है मेरे, कि जब तू इस मिनिस्ट्री को अपने सेवक को लिफ्ट करेगा, उठाना शुरू करेगा, जीवन में कभी मेरा शत्रु मुझे नीचे नहीं देखेगा। जितनों ने तेरे दास की निंदा की है, जितनों ने तेरे दास को सेवकाई छोड़ी और तुच्छ जाना है, मैं कह रहा हूँ खुदा हम तेरे दास की परछाई को देखने के लिए भी तरसेंगे और रोएंगे कि ये वो नबी है जिसके साथ में कभी बैठता था, लेकिन आज ये बहुत ऊंचाइयों पर है। मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा में तेरी प्रतिज्ञाओं पर, तेरी अटल प्रतिज्ञाओं पर बिलीव करता हूँ। तूने अगर चुना, अपना आत्मा दिया है तो इसलिए तू ऊंचा उठाना चाहता है। जब तूने दाऊद को अपना आत्मा दिया, उसका अभिषेक किया, और दाऊद को भी नहीं पता था कि वो राजा बनने वाला है, लेकिन तूने उसे ठान लिया था राजा बनाने और वो राजा बना। तो एक बड़ी मिनिस्ट्री में से बदलेगा खुदावन। तो इस सेवकाई को अपने दासी को बताओ, उससे जुड़े हर ईमानदार और हृदय और हृदय से सेवा करने वाले हर सेवक को तो ऊंचा करेगा। जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। फिर से तू है सच्चा जिंदा खुदा, सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी, सेवा पूरी प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी धन्यवादी में बनाया साथे चलूंगा मैं जय करूंगा, साथे चलूंगा मैं जय करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी सेवा में सदा मेरी खुशी उसको मेरे साथ मेरे साथ उसकी संगति में मेरे
उसकी संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझे। इसलिए प्रभुका उसकी संगति में चलूंगा तो जय करूंगा प्रभु का मेरा सत्ता। मेरी आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। तेरी शादी करो तेरे साथ में सदा तेरी सेवा तो मेरी आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा तो एक बाती समा जलता रहूंगा। एक बाती समा जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समा तेरी महिमा मेरी कामना। इसलिए दिन से उसकी संगति में बात करूंगा इतना अच्छा है वो, इतना धन्य है वो, ये तो ही है जीवन का साथी और साथी। इतना अच्छा है वो, इतना धन्य है वो, भाई किसको हम समझ रहे हैं। अच्छा है वो, इतना धन्य है वो, ये तो ही है जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं तुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं तुझको। क्योंकि प्रभु का
यीशु नासरी से मेरे इल्तिजा है, अगर हम में से और जितने इस कलीसिया से जुड़े और दुनिया में जो भी जहां से भी कोई भी अपनी औलाद को, अपने परिवार को, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई या किसी को भी, अपनी बीवी, अपने बच्चों को खुदा की पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की प्रेजेंस यानी उसकी सेवा से रोके, खुदावन जीवन भर कभी उसका दास होकर दुआ करता, कभी उसकी दुआ ना सुने, कभी उसके आंसू देखे ही ना, जब वो तड़प तड़प के क्यों ना मर जाए, क्योंकि जो जीवते परमेश्वर की उस चरणों से अलग करे, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की चरणों की चौकी के सेवक हैं। मेरी दुआएं होली स्पिरिट पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आपकी चलती है परमेश्वर। जितने आप खड़े हो, जितने सुन रहे हैं इस वॉइस के नीचे, जितने आप दूर है, पास है, जितने इस दुनिया में अगर अपने बच्चों, अपने बेटे, अपने बेटियों, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप, अपने किसी को भी जो तुझे नहीं जानते, एक बात अलग है उनका मन परिवर्तन हो, और जो जानकर भी रोकते, खुदावंद यीशु मसीह अगर वो रो रो के तड़प तड़प के मर भी जाए खुदा, तो भी तू कभी उनकी दुआ ना सुनना, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और मेरे खुदावंद जो तेरी सेवा करता है, तूने कहा पिता उसका आदर करता है, तो जो तेरी सेवकाई से दूर करे इसका मतलब वो तेरा निरादर चाहता है। जो मिनिस्ट्री से दूर करेगा खुदावंद वो तो कभी तेरा आदर नहीं चाहेगा, क्योंकि सेवा करने वाला खुद भी आदर पाता है और वो परमेश्वर का भी आदर करता है। मेरे परमेश्वर, मुझे विश्वास है आज जो दुआ मैं कर रहा हूँ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है, पर मेरे लिए इस सेवकाई के लिए, मेरे जीवन के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर तेरी सेवा करने वाला कभी निराश नहीं हो सकता, कभी हताश नहीं हो सकता, कभी बेउम्मीद नहीं हो सकता, कभी गिर नहीं सकता, कान से गिरा भी है तो भी परमेश्वर से खड़ा कर देगा, परमेश्वर से कभी घटी नहीं हो सकती, कभी कमी नहीं हो सकती, तो कभी उसका परिवार बर्बाद नहीं हो सकता, कभी उस पर कोई श्राप नहीं आ सकता, कभी उस पर कोई बीमारियां नहीं आ सकती, आप भी जाए तो परमेश्वर उसे उठा के खड़ा कर देगा। तेरी सेवा चाहते हैं, तेरी सेवा करते हैं, जो तेरी राज्य के लिए दौड़ते हैं परमेश्वर, जो तेरे कामों के लिए प्यासे हैं परमेश्वर। खुदावंद में तेरा दास होकर दुआ कर, मेरी जिंदगी की पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। बोली मेरी आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। फिर से मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। फिर से बोले मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन, बोले सब लोग बोले पल पल में सदा तेरी सेवा आवाज आनी चाहिए करूंगा। फिर से मेरी आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान, एक ज्योति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी प्रार्थना, मेरी कामना, मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर, हम तेरी सेवा करते रहे, रोशनी की तरह, नूर की तरह हम अंधकार के बीच में चमकते रहे, और जो लोग अंधकार में उन्हें ज्योति दिखा सकते, सच्ची ज्योति परमेश्वर, वो ज्योति जो परमेश्वर अंधकार को दूर करते हैं, मदद कर मेरे परमेश्वर, मैं एक मन एक चित्त होने के लिए मदद कर, तो दया करते और अनुग्रह कर। अपने हाथ उठाए खुदावन के, अपने बच्चों के लिए मांगे, अपनी बेटियों के लिए मांगे, अपने बेटों के लिए मांगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दो तरह के विश्वासी होते हैं, एक वो जो सिर्फ परमेश्वर की आशीषों से प्रेम करते हैं, ये मिल जाए, ये काम हो जाए, वो हो गया बच्ची, परमेश्वर हमारा एटीएम कार्ड है, मेरे लिए परमेश्वर बैंक के समान है,
देखने नोट आ गया, चलिए बैंक में निकालने चलते हैं। लेकिन दूसरे मसीह ऐसे होते हैं जो उसकी सेवा के लिए दुआ करते हैं, अपने हाथ उठाए, कहे परमेश्वर, जब प्रार्थना करें मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार परमेश्वर आपकी सेवा करे। कोई अंधकार के इस पर ऊंची आवाज में आवाज आनी चाहिए, क्या दूर है, क्या पास है, बोले खुदावंद कोई स्पिरिट किसी भी तरीके से, कोई भी किसी भी बात से, अगर मेरे परिवार को, मुझे, मेरे बच्चों को तेरी सेवा करने से, तेरी महिमा करने से, तेरी सेवा से, तेरी मिनिस्ट्री से, तेरी सेवा से, तेरी पवित्र आत्मा की सेवा से अगर रोकता है कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई अंधकार की स्पिरिट, कोई पाप की स्पिरिट, कोई व्यभिचार की स्पिरिट, कोई लोभ की स्पिरिट, कोई लालच की स्पिरिट, कोई इमोशनल करने वाली स्पिरिट, कोई इमोशनल करने वाली स्पिरिट, कोई इमोशनल करने वाली स्पिरिट, कोई आंसुओं की स्पिरिट, नकली आंसू की स्पिरिट, वो जो आंसू मगरमच्छ की तरह होते हैं, वो जो गंदी आत्माएं जो मेरे बच्चों को, परिवार को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मुझे, मेरे घराने को मेरी सेवा करने से यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, पवित्र आत्मा जी आपकी सेवा करने से रोकती है। आत्मा यीशु मसीह के नाम में लज्जित हो जाए, बोले वो लज्जित हो जाए, 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 लज्जित हो जाए। आपको बदरू है, आपका कंडिस प्रेम, तू तुझे खदेड़ते चले जाए, तू तुझे खदेड़ते चले जाए, खदेड़ते चले जाए। मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करे, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करे, मैं और मेरे बच्चे तेरी सेवा करे, मैं और मेरे बच्चे तेरी सेवा करे। वो चाहे वो जन्मे या नहीं जन्मे अभी तक, वो तेरी सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे। यहोशू ने कहा, अब जो खुदा ने हमें शांति दी है, मैं तो डिसाइड कर चुका हूं कि मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेगा। अब तुम लोग सोचो तुम्हें क्या करना है। मेरी आयु के दिन पल पल में सदा, ओ खुदावन तेरी सेवा से दूर कर कर हम अपने बच्चों को पॉइजन ना दे। बोले बोले तेरी सेवा से दूर कर कर हम अपने बच्चों को जहर ना दे, क्योंकि तेरी सेवा जिंदगी है। बोले तेरे पवित्र आत्मा की सेवा मेरे बच्चों के लिए जिंदगी है, इटर्नल लाइफ है, हमेशा की जिंदगी है, हर तरह का सुकून है, हर तरह की शांति है, हर तरह की चंगाई है, हर तरह की ब्लेसिंग है, हर तरह की आशीष है, हर तरह का छुटकारा है, हर तरह की भलाई है, हर तरह की ऊंचाई है, हर तरह की खुदावंद तेरी जो सेवा हर तरह की बरकत से भरी है। और इस आशीष से मैं अपने बच्चों को कभी वंचित ना होने दूं। हर वो स्पिरिट जो तेरी सेवा से मिलने वाली बरकत से आशीषों से ब्लेसिंग से मुझे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को दूर करती है उन आशीषों से, उन बरकतों से जो तेरे पवित्र आत्मा की सेवा करने से मुझे और मेरे बच्चों को, मुझे मेरे जीवन को भविष्य में मिलने वाली है, आने वाले टाइम में मिलने वाली है। हर वो अंधकार की स्पिरिट, हर वो शैतान की आत्मा जो इस आशीषों से, जो इस बरकतों से, जो
इस ब्लेसिंग से, जो इस चंगाइयों से, इन भलाइयों से, इन आशीषों से मुझे और मेरे परिवार को आने से रोकती है, जो सेवा से दूर ले जाती है, दूर करने की योजना बनाती है, या दूर करने की कोशिश करती है, या दूर करने की बातें करती है, या हमें लुभाती है, या लालच देती है, या लोभ देती है। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता हर वो अशुद्ध आत्मा, हर वो अनक्लीन स्पिरिट लज्जित हो जाए, 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 आउट हो जाए मेरे जीवन से, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। तेरे सामने दूर खदेड़ते जाए, तेरे सामने दूर से खदेड़ते जाए, 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 खदेड़ते जाए। तेरे योद्धा, आत्मिक योद्धा, वो एंजल गंदे स्पिरिट को हमारे जीवन से, हमारे बच्चों से, ओ मेरे परमेश्वर खदेड़ते चले जाए, यीशु मसीह के नाम में खदेड़ते जाए। मेरी जिंदगी की पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। सेवा एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें शुरू में दिखता कुछ नहीं है लेकिन होता बहुत कुछ है। मैं आपको बता रहा हूँ सेवा एक ऐसा गुप्त जमीन में, खेत में गड़ा हुआ धन है जो ऊपर चलने वालों को नजर नहीं आता खेत में, लेकिन जो गहराई से खोदता है उसे वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उस खेत में धन, जो उस खेत को खरीद लेता है वो धन, वो सोना उसका हो जाता है। सेवा वो है। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा, पवित्र आत्मा ने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। और परमेश्वर के आदर में पता क्या क्या है? आदर एक पैकेज है पूरा, एक ऐसा धन है वो जिसमें सुरक्षा मिलती है, जिसमें चंगाइयां भी होती हैं, जिसमें बरकतें भी होती हैं, जिसमें अच्छी हेल्थ भी छुपी है, जिसमें लंबी दीर्घ आयु भी छुपी है, जिसमें हर तरह की बरकत आशीषें पाई जाती है। परमेश्वर का आदर ऐसा है। जितनी कम स्पिरिट, अंधकार की स्पिरिट इस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट है, इस मिनिस्ट्री के विश्वासियों के अगेंस्ट है, हमारे फाइनेंस के अगेंस्ट है, सेवकाई के फाइनेंस के अगेंस्ट है, हमारी आशीषों के अगेंस्ट है, हमारी बरकतों के अगेंस्ट है, हमारी हेल्थ के अगेंस्ट है, हमारे जीवन के अगेंस्ट है, जो दो ग्रेट अनवांटेड इस सेवकाई के अगेंस्ट है, जो परमेश्वर के दास सत्य जीव के अगेंस्ट है, जो खुदावंद की दासी दीपा ग्रेस के अगेंस्ट है, जो हमारी सेवकाई के अगेंस्ट है, और वो जादू टोने के स्पिरिट, और वो इधर उधर की गंदी स्पिरिट, देखी अनदेखी दुष्ट आत्माएं, हर तरह की जादू टोना, हर तरह की बुराई, हर तरह की बददुआएं, हर तरह के शराब जो हम पे लागू नहीं होते, जो भी अंधकार के स्पिरिट जो परमेश्वर से इस मिनिस्ट्री के खिलाफ है, जो इस हमारी पवित्रताई के अगेंस्ट में, हमारी सिद्धाई के अगेंस्ट में, सच्चाई के अगेंस्ट में, ओ प्रभु जो सिद्धाई के अगेंस्ट में, जो इस चर्च के अगेंस्ट में, जो तेरे दास के अगेंस्ट में, तेरी दासी के अगेंस्ट में, जो तेरे बच्चों के अगेंस्ट में, जो इस मिनिस्ट्री का भला चाहते हैं, जो इस सिद्धाई के लिए बढ़ चढ़कर बोलते हैं, उनके फाइनेंस के अगेंस्ट में, उनकी जॉब, उनके बिजनेस के अगेंस्ट में, जो तेरे भवन में खुदान अपने बड़े बीजों के साथ आते हैं ताकि भवन तेरे वचन के अनुसार सब वस्तुओं से भरा रहे। जो भी इस भवन के लिए सोचते कर ले, केवल सोचते नहीं
करते भी हैं, करके दिखाते हैं। उनकी जो आशीषों के अगेंस्ट में, उनके जो फाइनेंस के अगेंस्ट में, जो ग्रेट अनॉइंटेड इस सेवकाई के अगेंस्ट में, जो इस सेवकाई के बच्चे चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में, जो इस सेवकाई के यूथ और जवान बेटे बेटियों के अगेंस्ट में है, जो बेटे बेटियों को, जवान बेटियों को गलत चीजों में लगा रहे हैं, जो गंदे ढेरचारी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे लगा रहे हैं, जो शुरू में उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, जो अन्य छात्रों से उनकी मैरिज कराने के लिए, उनके फ्यूचर को खराब करने के लिए, जो अंधकार से उनका रिश्ता करा रहे हैं, जितनी भी, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो गंदी स्पिरिट है, उन मनुष्य और उस अंधकार के स्पिरिट जादू टोने के अगेंस्ट में परमेश्वर तेरी सामर्थ हो जाए। रूहे पाक छुए गला, जिनका गला पवित्र आत्मा छूता है वो शैतान के मुंह करते हैं, वो दहाड़ते शेर की तरह। ठहर जा मेरे परमेश्वर, जितनी स्पिरिट देखी अनदेखी, अनक्लीन स्पिरिट, डर्टी स्पिरिट, गंदी आत्मा, हर घटी की स्पिरिट, हर लोभ और लालच देने वाली स्पिरिट, हर वो स्पिरिट जो व्यभिचार के पीछे काम कर रही है, हर वो स्पिरिट जो इस मिनिस्ट्री के यंग लड़के लड़कियों को, बहनों को, भाइयों को, हर वो स्पिरिट जो तेरे बेटे बेटियों के काम और जॉब्स के पीछे, हर वो स्पिरिट, मैं से आत्मा दुष्ट आत्माओं को भी देखता हूँ, मैं से दुष्ट आत्माओं को देखता हूँ जो इस वो सिर्फ इसके अगेंस्ट में है कि आप अपने बड़े बीज ना बो सके। मैंने देखा कि शैतान ने एक ऐसी टीम बनाई है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, खासकर जो जॉब करते हैं, जो नौकरी बिजनेस करते हैं, वो बड़े अपने बीज ना बोए, वो अपने फाइनेंस से परमेश्वर के भवन को सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो जानते हैं वो अंधकार की स्पिरिट कि यहोवा परमेश्वर अपने वादों का पक्का है। उसे पता है जो बहुत बोएगा, परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। वो राजा धीराज है, वो ऐसा राजा नहीं है जो कोई नियम बनाए तो फॉलो ना करे, बल्कि उसने अपना ऐसा नियम बनाया, उसे फॉलो करने के लिए अपना पवित्र बेटा भी कुर्बान करना पड़ गया, तो भी उसने अपना पवित्र बेटा दे दिया। उसका खुद का कहना था, अगर वो अपने बेटे को सिर्फ अपने वचन की खातिर दे सकता है, तो सोचो उसने अपने वचन में कहा जो बहुत बोएगा वो बहुत काटने वाला है। मैंने कुछ स्पिरिट, शैतान ने एक टीम बनाई उन बेटों के लिए, उन बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, परिवारों के लिए, कि वो सिरकाई में बीजों के साथ, अपने बड़े बीजों के साथ, अपनी भेंटों के साथ ना आए, क्योंकि मैं जानता हूँ शैतान को पता है जब ये खुदा के वचन के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर भी अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। आपको बता रहा हूं, इसलिए हर वो स्पिरिट जो आपके बड़े उन बीजों के अगेंस्ट में, मैं कह रहा हूं जो आपके बड़े बीजों के अगेंस्ट में, जो आपके बच्चों के दान दुश्मन के अगेंस्ट में, जो आपके टाइप के अगेंस्ट में, वो स्पिरिट जो आपके पीछे लालच या कमी घटी, आपको कमी घटी दिखाती है, और वो गंदी स्पिरिट जो आपको
बड़े अपने गिफ्ट लाने से रोकते हैं परमेश्वर के भवन में, जो अपने बड़े बीजों को लाने से रोकते हैं, जो आपको परमेश्वर की हजूरी में बड़े आशीषों को बोलने से रोकते हैं। हर वो गंदे स्पिरिट देखी अनदेखी गंदे स्पिरिट, हर वो जो आपके बड़े बीजों के अगेंस्ट में है, उसे पता है ये बड़ा बीज एक बड़े रास्ते को खोलेगा, उसे पता है ये एक बड़ा बीज बड़ी बरकत को खोलेगा, उसे पता है ये बड़ा बीज इसके लिए बड़े दरवाजों को खोलेगा। जितनी भी गंदी स्पिरिट तुम्हारे बीजों के अगेंस्ट में है, तुम्हारे फाइनेंस के अगेंस्ट में, तुम्हारी बढ़ती के अगेंस्ट में, मेरी बढ़ती के अगेंस्ट में, इस मिनिस्ट्री की बढ़ती के अगेंस्ट में, हमारे आशीषों के अगेंस्ट में, हमारे बड़े बीजों के अगेंस्ट में, हर गंदी स्पिरिट यीशु मसीह के नाम में लज्जित हो जाए। जीना सीखा ठहर जा। खुदा उनका शुक्र करता हूं जो अपनी रूह से हमें चला रहा है। जो कि आत्मा से मैं कह रहा हूं दुआ करें। जब मिस्र में लोग गुलामी में चले गए तो उन्हें पता था चुप रहने का समय नहीं रहा, क्योंकि अब गुलामी के बहुत साल हो चुके हैं। और बाइबल बताती है जब उन्हें काफी लंबा समय हो गया तब उसमें उन्होंने यहोवा की दुहाई देना शुरू किया। बाइबल कहती है, ये नहीं कहा कि बाइबल में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैंने अपने लोगों की प्रार्थना सुनी है, बल्कि वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है और उनके आंसू मैंने देखे हैं। लिखा मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है और उनकी दुहाई मेरे कानों तक पहुंची है। अब मैं उतर गया हूं कि उनके शत्रुओं को खाने लगता चला। उसने कहा मैं उतर गया हूं ताकि उनके शत्रुओं को लज्जित करता चला जाए। इसलिए हमारी दुआएं हमारा चिल्लाना गलत नहीं है। संसार के लोगों को क्या कर रहे हैं, मजाक चल रहा है। ना तो ये लोग के लोगों को मिला था ये दीवार के इर्द गिर्द घूमना मजाक है, पर जब दीवार गिर गई तब उन्हें पता लगा हमारा परमेश्वर मजाक नहीं करता है। वो सच्चाई और सिद्धांत का परमेश्वर, वो भलाई और आशीषों का बरकतों का परमेश्वर, वो हमें उठाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर पिता आपकी मिनिस्ट्री, ये सेवा आपके बेटे के द्वारा, इस सेवा को ओपन करने के लिए, इस मिनिस्ट्री को, चर्च को, कलीसिया को स्टार्ट करने के लिए सत्य जीव का धन नहीं, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी का पवित्र पाक लहू लगा। वही पवित्र लहू उसकी ग्रोथ का कारण है, वही लहू उसकी बरकतों का कारण है, वही लहू उसकी सक्सेस और कामयाबी का कारण है, वही लहू उसको हजारों में, लाखों में, करोड़ों में बदलने वाला है। धन्यवाद करता हूं आपकी शान तो हमें दिया है परमेश्वर, हमें योद्धाओं की तरह बोलने का, दुआ करने का मन दिया। हमारा प्रार्थना करना, हमारा सिर दुहाई देना, रसूली में हमें तुझे पुकारना दिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारी सारी दुआएं, खुदा जितने लोग आज भी अंधकार के बंधनों में, जितने पाप के बंधनों में, बीमारियों के बंधनों में, शरीर की कमजोरियां, आत्मिक कमजोरियां, कर्जों में डूबे पड़े, विचार में डूबे पड़े, जितने अभी तक तेरे पवित्र आत्मा से भरे नहीं गए, तेरे पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं लिया, तेरे पवित्र आत्मा ने जिन्हें छुआ, जितने अभी तक निर्बलताओं में, मसीह यीशु के नाम में, नासरत के प्रभु के नाम में, नासरत के मसीह यीशु के नाम में, वो इस हजूरी में, वो इस प्रेजेंस में, वो इस भवन में, तेरी उपस्थिति में, मसीह यीशु के नाम में आए मेरे परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में जमा हो, मसीह यीशु के नाम में फेलोशिप करो, मसीह यीशु के नाम में हमारे साथ फेलोशिप
वर्शिप करें परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाए, अनॉइंटिंग के अंदर आ जाए, इस सेवकाई के अंदर आ जाए। क्या दूर से क्या पास से परमेश्वर, तेरे दूत उन्हें हाथ पकड़ के यहाँ लाए, तेरे दूत उन्हें यहाँ खींच लाए, तेरे दूत यहाँ उन्हें जोड़ने लगे, तेरे दूत यहाँ पर उनको छोड़ के जाए, तेरे दूत उन्हें यहाँ बैठा के जाए, तेरे दूत हमारे संग सेवकाई में कार्य करे, तेरे आगमनी दूत यहाँ पे मौजूद है। हर जो बंधनों में, रोगों में, जादू टोनों में, तंत्र मंत्र में, खुदावन वो इस सेवकाई का हिस्सा बने, उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने अब तक घुटने नहीं दिए, जिनकी जीवन अब तक नहीं कहा सिर्फ यीशु ही प्रभु है, जिन्होंने आपका बपतिस्मा नहीं लिया, जब तक जल और आत्मा से जन्म लिया, तो यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह नासरी के नाम में, तेरे बेटे के सामर्थ्य नाम में, तेरे रब्बी मेरे स्वामी यीशु के नाम में, वो परिवार, वो फैमिली, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो जवान, वो बेटियां, वो बेटे, वो माँ, वो भाई, यीशु मसीह नासरी के नाम में इस मिनिस्ट्री में जुड़ जाए, यीशु के नाम में कनेक्ट हो जाए, इन स्पिरिट कनेक्ट हो जाए, फिजिकली कनेक्ट हो जाए, आत्मा में जुड़ जाए, शरीर में जुड़ जाए, विश्वास में जुड़ जाए, प्रेम में जुड़ जाए, मजे में जुड़ जाए, उठावे में जुड़ जाए, प्रभु इस सेवकाई में जुड़ जाए, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आपका धन्यवाद करते समय बेटी बेटियां जो अपना समय निकाला, विश्वास करता हूँ कि बुद्धि का इनकी लाइफ का सबसे बहुमूल्य समय है, इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट समय है। मेरे खुदा मेरा दास होकर सारी दुआओं को, सारी प्रार्थनाओं को तेरे हाथ में रखता हूँ। खुदा आने वाली सभाओं के लिए, खासकर खुदा आने वाले दिनों में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, मेरे खुदावन जितनी बड़ी सभाएं, विशेषकर खुदावन जो खुदावन हमारे प्रभु हमारे स्वामी के लिए हम जो खुदावन जन्मदिन की सभाएं, उस सब के लिए तेरा ग्रेस मांगते हैं, विश्वास से खुदावन जब तेरा ग्रेस होता है, तेरे खुदावन फिर कोई हमें उस रेस में हरा नहीं सकता, जो तेरा ग्रेस कर सकता है। और दुनिया का कोई राजा, कोई खुदावन, कोई धन, कोई दौलत, कोई चांदी, कोई तेरे फजल से सारी जरूरतें पूरी हो जाए, सारी रुकावटें दूर हो जाए, हर एक उस आनंद में शामिल हो, क्या नया क्या पुराना, क्या विश्वासी क्या विश्वासी, क्या परमेश्वर छोटा क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग क्या जवान, हर एक उस सभा में, हर एक उस जन्मदिन के आनंद में, हर एक जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, सभा का सारी सुरक्षा दूत करे परमेश्वर, सारे जो जितने भी खर्चे हैं परमेश्वर, वचन कहता है तेरे सीधे हाथ में आदर महिमा रहती है और तेरे उल्टे हाथ में धन पाया जाता है। मेरा उल्टा तेरा लेफ्ट हैंड काफी है, सारी जरूरतों को पूरा परमेश्वर, सारी जरूरतें तेरे अनुग्रह तेरे बाएं हाथ से पूरा, सारी जरूरतें, अच्छे सुंदर सजावट, खाना और पीना, सुंदर वस्त्र, जो कुछ हो, इस कलीसिया तेरे दास तेरे स्वर्गीय भंडार, हेवनली, स्वर्ग से, तेरे स्वर्ग से, स्वर्ग के उस धन से कभी ना खत्म होने वाला अथाह धन है परमेश्वर, बस यीशु के नाम में मदद कर, तुझसे आदर तुझे देगा, सारी महिमा तुझे देगा। ये प्रार्थना, ये विनती सब तेरे हज़ूरी में चढ़ाते हैं, आराधना तेरे हज़ूरी में चढ़ाते हैं, विनती प्रार्थनाओं को जो हमने तेरे हज़ूरी में की है, पिता परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम, यीशु मसीह दी नाज़रत के नाम में हम सब तेरे हज़ूरी में प्रार्थना विनती रखते हैं। पिता सुन और दया से आमीन, आमीन, आमीन। बोले जितनी दुआ तेरे दास ने की, आत्मा की अगुवाई से, अगर मैंने कोई भी बात मिस कर दी या मैं कर नहीं पाया, तो मैं हाँ और आमीन के साथ
उसमें सहमत हूं। ऐसा ही हो जाए तेरे पवित्र नाम में। आमीन। कई बार हम कुछ बातें बोलते हैं में ये किताब है पुराने नियम की सेकंड बुक है ये, और मैं इसमें से चाहता हूं कि हम कुछ बात देखें। वो कितनी अध्याय, निर्गमन 3 अध्याय चैप्टर 3, शायद इसको पूछ की किताब भी कहते हैं उर्दू में। पूरी स्टोरी आप घर पे आराम से पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ना जानते वो सुन सकते हैं। ये स्टोरी कुछ ऐसे है कि मूसा को जो परमेश्वर ने चुना उससे पहले की घटना है। जिस दिन चुना उस दिन की घटना है। मूसा अपने ससुर उनकी जो भेड़ बकरियां चराता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो पहाड़ पर, परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंच गया, एक जगह ऐसी बनाई, ऐसी जगह पहुंच गया वो जिसे परमेश्वर का पहाड़ भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, 3 अध्याय में पढ़ रहा हूं। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी की ओर होर नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। परमेश्वर के दूत ने जलती कटली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है, आग तो लगी हुई है पर जल नहीं रही है, क्या चक्कर है मतलब। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जलती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा उसके पास आ रहा है, देखने के लिए मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकार के कहा, ए मोसेस, ए मोसेस, ए मूसा, मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियां उतार दे, अपने पांव से चप्पलें उतार दे, जूतियां सॉरी, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। उसने कहा, मेरे पिता, उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और परमेश्वर याकूब का परमेश्वर। तब मूसा ने जो परमेश्वर देखने से डरता था मन उठा दिया। यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनका दुख को निश्चय देखा है। और सुनिए, मैंने अपनी प्रजा के दुख को बोलो देखा है, और मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट और मेहनत करवाने वाले कारण होती है उसको मैंने सुना। यानी इट मींस ये लोग जो गुलामी में थे या प्रेयर नहीं करते थे परमेश्वर से, परमेश्वर हमें क्या प्रॉब्लम से निकाल, ये प्रार्थना नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मेहनत कराने वाले या इनसे जो बहुत कठिन मेहनत कराते थे दुख के साथ, है ना, मजदूरी कराते थे बहुत मेहनत, तो जब ये चिल्लाते थे उस मेहनत के कारण, रोते थे, चिल्लाते थे, तो परमेश्वर ने बोला, मैंने अपने लोगों का क्या सुन लिया है, चिल्लाना मेरे कानों तक पहुंच गया। आपको पता है जो बातें हम शरीर में बोलते हैं, जो अभी हम बोल रहे थे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसका इफेक्ट स्पिरिट दुनिया में, आत्मिक दुनिया में बड़ा पावरफुल हो जाता है, बहुत सामर्थ्य होता है। जो लोग चिल्ला के बोल रहे थे परमेश्वर के दूत खदेड़ते जाएं, वास्तव में परमेश्वर के दूत एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें पता है हमें कुछ कमान मिली है, हमें कुछ काम मिला है, हमें कुछ बोला गया है। बोला किसने? कलीसिया ने। कलीसिया किसकी है? मसीह की है। तो ऑर्डर किसका है? मसीह का है। किसने कहा है कैसा करने के लिए? कलीसिया ने। कलीसिया किसकी है? मसीह की है। और मसीह कौन है? उनका बॉस है। मसीह कौन है? एंजल्स का। मसीह कौन है? एंजल का बॉस है, वो राजा है। वो जब कलीसिया ने एक मन होकर बोला है तो अब ये करना है। और जब आप चिल्ला रहे थे, अगर आप आत्मा में चिल्ला रहे हो,
लेकिन आप जब शरीर में चिल्ला रहे हो तो आत्मा में काम हो रहा है। जैसा आप आत्मिक सपना देखते हो, इस संसार में काम होता है। होता नहीं होता? कई बार आप आत्मा में कोई दर्शन देखते हो। राजा जो फिरौन था, उसने गाय देखी आत्मा में, सपनों में, आत्मा में, कि 4 गाय देख रहा हूं मोटी मोटी, फिर 4 सुकड़ी बड़ी कमजोर, 7 गाय, फिर 7 बाले देख रहा हूं अच्छी खिली, फिर 7 मुरझाई पवन से। वो आत्मा में देख रहा था, सपनों में। उसका काम कहां हो रहा था? यूसुफ ने क्या कहा? वो तेरे देश में होने, बोला नहीं बोला? यूसुफ ने क्या कहा कि वो तेरे देश में होगा, 7 साल अच्छी कटनी होगी, अच्छी फसल होगी, फिर 7 साल बाद 7 साल तक क्या रहेगा? अकाल पड़ेगा। और ऐसा भयानक अकाल होगा कि जो तेरे सामान है ना, जो गिनती में आता है वो भी नहीं दिखेगा, तेरा राशन पता भी नहीं। इसलिए अब तू 55 लिया था, बोलो 55 लिया था, ताकि अकाल के दिन में तेरे देश में क्या रहे? राशन रहे। तो इसका मतलब उसने सपनों में देखा था। जो सपनों में देखा वो इस रियल वर्ल्ड में हो रहा था। जो आप इस रियल वर्ल्ड में बोल रहे थे अभी, वो आत्मा में, अंधकार की दुनिया में परमेश्वर का दूत काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता। जब सपने में दर्शन देखते हैं, हमारी जिंदगियों में जब होता है, तो हम जो रियल में कर रहे होते हैं परमेश्वर के लिए, वो आत्मिक जिंदगी में काम हो रहा होता है। इसलिए आत्मिक स्पिरिट क्यों नहीं चाहती? आपको पता है इस मिनिस्ट्री की विरोधी क्यों है? इस मिनिस्ट्री में लोगों को आने से क्यों रोका जाता है? इस मिनिस्ट्री से लोगों को क्यों अलग किया जाता है? इस सेवकाई से लोगों को क्यों निकाला जाता है? इस सेवकाई में लोगों को, अपने बच्चों को, परिवार को सेवा करने क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वो अंधकार की स्पिरिट ये जानती है मैं कौन हूं। बोलो नहीं, मैं दास तो हूं परमेश्वर का, पर मैं मसीह हूं। मसीह मीन्स अनॉइंटेड। और मैं क्या करता हूं? उन्हें मसीह बनाता हूं। उन्हें क्या करता हूं? उन्हें वो मुंह वाला मसीह नहीं, रियल वाला मसीह, यानी जो अनॉइंटिंग मुझ पर है, मैं उन पर हाथ रखता हूं। उन गंदी आत्माओं को पता है कि ये स्वयं भी मसीह है, और इन लोगों को क्या बना रहा है? मसीह बना रहा है। विश्वासी हर कोई बन जाता है। हाँ, विश्वासी। मसीह वो बनता है जिसके ऊपर क्या आता है? परमेश्वर की अनॉइंटिंग आती है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? चेले पतरस यूहन्ना विश्वास करते थे प्रभु यीशु पर, बपतिस्मा लिया था, लेकिन तब तक वो मसीह नहीं थे। लेकिन परमेश्वर वाला, जब मैं जाऊंगा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। बाइबल लिखा उसके बाद वो फर्स्ट टाइम मसीह कहलाए। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पहली बार अंताकिया में, पता नहीं कहां, वहां लिखा है पहली बार वो मसीह कहलाए। इससे पहले वो मसीह नहीं कहलाते थे। मसीह मीन्स मसा में। मसा कौन? परमेश्वर का चुना हुआ। तो यार क्यों है? क्यों? हाथ रखने से सिर्फ चंगाई नहीं आती है चीजों, अनॉइंटेड वाटर से सिर्फ छुटकारे ही नहीं आते, अनॉइंटिंग ऑयल से सिर्फ छुटकारे ही नहीं आते, बरकतें। पर पता है कि जब हम किसी, आपने देखिए, कभी आपने देखा होगा कि आप एक अच्छे फल को एक सड़े फल के साथ रख देंगे, वो जो अच्छा फल है वो भी धीरे धीरे उसी का सामान सड़ता चला जाएगा। होता कि नहीं होता? इसी तरीके से जब आप एक सड़े हुए फल को, यानी एक सड़े हुए जीवन को, या एक बदबूदार लाइफ को, यानी एक बेकार से जीवन को एक अनॉइंटेड मसीह के साथ रखने लग दीजिए, वो धीरे धीरे वो अनॉइंटिंग में मसीह बनता है। ऐसा ही होता है चर्च। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को, अच्छे चरित्र को, और पवित्र संगति, पवित्र आत्मा की संगति बुरे से बुरे कैरेक्टर को भी अच्छा कर देगी। टाइम लगे, थोड़ा टाइम लगे, इसके संगति से दूर रहना जरूरी गलत है। जरूरी नहीं है कि हम संगति दूर रहे, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने काम में दें। सुनिए क्या लिखा, मैंने चिल्लाहट सुनी है। इसका मतलब परमेश्वर के लोग जो संसार में चिल्ला रहे थे, स्वर्ग में बैठा परमेश्वर से सुनना, उसने सुना। इसका मतलब जो हम आज प्रार्थना कर रहे थे ऐसा हो जाए, आत्मिक दुनिया में वो आवाज गूंज रही थी। हम बोल के चुप हो गए, लेकिन वो आवाजें अभी भी चिल्ला रही है, परमेश्वर तेरे दूत उन्हें खदेड़ते जाए, तेरे दूत उन्हें खदेड़ते जाए। वो अभी भी घूम रही है। आत्मिक दुनिया में कैसे आवाज जाती है पता है? हमने बोला परमेश्वर हो जाए, यहां एक बार बोलते खत्म,
लेकिन आत्मिक दुनिया में बात हो जाए, 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 जाती रहती है, हो जाए, हो जाए, हो जाए, कंटिन्यू चलती रहती है वो, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। मुझे लगा कौन चिल्ला रहा है, हो जाए, हो जाए, वो चलती रहती है। संसार में आपने एक बार बोल दिया, वो आज वॉइस, लेकिन आत्मा में वो वॉइस गूंजती। वो रोते थे, रो के चुप हो जाते थे, लेकिन वो बात सोचे स्वर्ग तक पहुंच जाती थी, यानी वो चलती जाती थी। चिल्लाहट कहां तक चली जाती थी? स्वर्ग कोई 1-1.5 घंटे का रास्ता नहीं है, कोई 5 मिनट का रास्ता नहीं है। हाँ, समझ रहे मेरी बात? यानी वो रोते थे, वहां पर चुप हो जाते थे, और वो आवाज कहां पहुंच रही थी? यानी वो आवाज चलती जा रही थी, ट्रैवल। हालेलुया। इसका मतलब हम जो भी बोल रहे थे कि परमेश्वर जितनी स्प्रिट, जितनी बदरुएं हमारे फाइनेंस के, हमारी आशीषों के, हमारी सेवकाई के, हमारे मिनिस्ट्री के, हमारे बच्चों की मिनिस्ट्री के, जितनी भी हमारी सेवकाई के भेज में तेरे दूत उन्हें खदेड़ते जाए। हमने यहाँ पे बोला जाए, आत्मा में अभी भी वो चल रही है प्रार्थना, ऐसा हो जाए, खदेड़ते 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 जाए। वो आवाज अभी भी ट्रैवल कर रही है, वो अभी भी वो गूंज रही है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? बोलो, कितने लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब हमें इस संसार में प्रार्थना जब हम करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है, और अगर हम आत्मा में चिल्लाते हैं तो परमेश्वर उसे भी सुनता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 7 वचन पढ़िए बोलो। फिर यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, मेरे लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। यानी चिल्लाहट को मैंने सुना। हालेलुया। हम यूं ही बेकार में कुछ नहीं कर रहे। लोगों के लिए मजाक हो सकता है, लोगों के लिए मजाक हो सकता है कि अगर तुम पहाड़ को कहोगे उखड़ के चला जा, समुद्र में चला जा, तो लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक हो सकता है ना? आप कहोगे कि हमारे प्रभु ने कहा है, अगर तुम राई के दाने जितना विश्वास करो, तुम पहाड़ को बोलोगे उखड़ और समुद्र में जाके लग जा, वो भी मजाक बनाएंगे। हमारे लोग क्या करेंगे? मजाक बनाएंगे। वो कह रहे पॉसिबल ही नहीं है कि पहाड़ उखड़ के समुद्र में लग जाए, है ना? ये पॉसिबल। मैंने एक बार आपको बताया था कि प्रभु के सेवक, बहुत ही ज्यादा जो प्रभु पर विश्वास करने वाले सेवक, एक राजा के सामने एक दिन राजा ने उनकी परीक्षा करके बोला, उनको बोला हम नहीं मानते, सेवा एवा, मजाक बनाया, ठट्टा बनाया। तो उन्होंने ये बोल दिया, अच्छा वो जो पहाड़ है, अगर तू प्रभु का सेवा करता है, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा सब उनका टेस्ट है, तो वो पहाड़ बोल दे चल के मेरे महल तक आ जाए, तब मैं मानूंगा तेरा परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर की परीक्षा लेने वाले थे। वो कह रहा ठीक है, ये पर्वत सड़क के तेरे महल की ओर आएगा, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर को कहता हूं उसका वचन कहता है, अगर तुम कहोगे तो ये पहाड़ भी उखड़ कर कहां लग जाएगा? समुद्र में जाके लग जाएगा। उन्होंने दुआ की, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, और इनको मैं तेरे वचन बताता हूं, इनको मैं तेरी सच्चाई बताता हूं, ये पर्वत इस राजा के महल तक पहुंच जाए। आपको पता है अगले दिन राजमहल में भगदड़ मच गई, क्योंकि पर्वत खिसकने लग गया। अगले दिन देखा वो आगे आ रहा था। राजा के महल में बोला क्या हो क्या रहा है? राजा ने बोला बुलाओ उसको। बोला राजा को बोला गया कि जो तूने पर्वत बोला था वो तेरे महल की ओर आ रहा है। राजा को बताया ये टकराएगा पर्वत का तो कुछ भी नहीं करेगा मेरा महल। उसने बुलाया उस सेवक को, बोला तो प्रभु का दास है, हम मान गए तू परमेश्वर का सेवक है, इस पर्वत को बोल वही हो जाए। आपको पता है आज भी उस पर्वत को आप देखोगे, वो जो जहां था वहां से कितना खिसका पड़ा है, पूरा का पूरा पहाड़। आज भी उसकी फोटो मैंने देखी है, वो खिसका पड़ा अपनी जगह से।
और हर कोई हैरान है कि उतरी जगह से इधर खिसक के इतना बड़ा पर्वत आया कैसे? कैसे आया? परमेश्वर पर्वतों को हिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय से परमेश्वर की बात कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हम 2 हैं 4 हैं 10 हैं 12 हैं। प्रभु ने 11 को तैयार करा, 11 में से एक खड़ा हुआ, एक दिन में 3000 तैयार हो गए। हम तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर एक दिन में लाख खड़े कर देगा। समझ रहे मेरी बात? पर हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। एक दिन आप खुद सिखाओगे, खुद बोलोगे, ऐसे कहते हैं हमारे पास्टर, ऐसा सिखाते थे हमारे पासवान। जब हम 4 थे, 5 से 10 थे, तब भी वो आत्मा में बातें करते थे। आज हम 1 लाख थे, तब भी वो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें गाइड करता था, परमेश्वर उन्हें लीड करता है। हालेलुया। क्योंकि मुंह देखकर वो भीड़ देखकर अपने आप कई पास्टर की आत्मा बड़ी हो जाती है एकदम से। भीड़ देखिए, आत्मा तैयार हो जाती है प्रचार। पर मैं ऐसा नहीं, मैं परमेश्वर का प्रचार वैसे ही करता हूँ जैसा परमेश्वर का आत्मा चाहता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर की दुहाई देनी है। परमेश्वर ने कहा, विधवा का उदाहरण दिया। एक विधवा थी, क्या करती थी? कंटिन्यू एक ऐसे न्यायी के पास जो कोई चिंता भी नहीं करता था परमेश्वर की, जो कोई टेंशन ही नहीं लेता था कुछ हो अच्छा बुरा कर। बार बार कहती थी, मेरा न्याय चुका, यानी मेरा फैसला कर, मेरा न्याय कर, मेरे जो मुझ पर मेरा मुद्दा ही है, जो मेरे साथ का, उसने रोज तंग करती थी। एक दिन उसने बोला, अरे ना तो मैं परमेश्वर से डरता नहीं, ये रोज मुझे तंग करती है, आज इसका न्याय चुकाता, बता क्या तेरी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दी जा तेरी प्रॉब्लम। परमेश्वर ने कहा, जब ये बेकार सा न्यायाधीश, पापी न्यायाधीश अगर उसके साथ फैसला उसके हल कर सकता है, उसके लिए उसका न्याय कर सकता है, तो जो मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे लोग पैदा जो निरंतर मेरे से प्रार्थना करते हैं, क्या मैं उनकी सुनकर उनका फैसला नहीं करूंगा? क्या मैं उनकी सुनकर उनको उत्तर नहीं दूंगा? क्या मैं सुनकर उनके लिए रास्ते नहीं निकालूंगा? क्या मैं उनकी सुनकर उन्हें नहीं बढ़ाऊंगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम निरंतर क्या करते रहना? प्रार्थना करते रहना। अजी जो ये जरूरी है प्यारा प्रभु के कलीसिया के हम इकट्ठा फेलोशिप करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे वाली बात नहीं है। प्रार्थना वो है जो परमेश्वर को पुकारते हैं। देखिए, आप एकांत में 1 घंटे बैठे 2 घंटे बैठे एक अलग बात है, लेकिन प्रार्थना जो भवन में होती है, हम एक साथ मिलकर जो बोलेंगे परमेश्वर उसे सुनेगा। परमेश्वर ने कहा, यहाँ एक बंदे की बात नहीं है, यहाँ लिखा मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट, यानी लिखा है लोग, एक बंदा चिल्ला रहा था, यानी लिखा सब के सब जो चिल्लाते हैं मैंने उनकी चिल्लाहट सुनी। बोला हालेलुया। इसका मतलब वहां पर कितने लोग थे? बाइबल बताती है अनुमानित, परमेश्वर के कई बड़े बड़े दास बताते हैं, अनुमानित जो मूसा ने लोग निकाले वो 20 लाख तो पुरुष ही पुरुष थे, औरत और बच्चों की कोई गिनती नहीं। अब सोचो, इतने बड़े लोग जब, इतने सारे लोग जब चिल्लाते थे, परमेश्वर की दुआएं देते थे आदमी, तो परमेश्वर उनकी तो परमेश्वर सबकी सुनने में सामर्थ्य है। लिखा है, ये लोग जो चिल्लाते हैं उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची। जो बात में प्रार्थना कर रहे थे, लोगों के लिए हाथ जो खड़े, शायद गरीब वालों के कानों में जा रहा होगा, ऐसे चिल्ला रहे हैं, ऐसे बोले लोग। ऐसे ही हैं, नूह जब जहाज बना रहा था, लोग कह रहे थे बेकार में इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारे साथ आके कबड्डी खेल ले, हमारे साथ आके कुछ खेल ले, या हमारे साथ कुछ और काम कर ले, एक हम भी तो मजे मार रहे हैं। अरे नूह को मैंने बर्थडे में बुलाया, नहीं आया, क्या कर रहा था? वो तो जहाज बनाने में लगा रहता है। नूह को मैंने अपने लड़के की शादी में बुलाया, उसके बाद टाइम नहीं है भाई, क्या वो तो अपने जहाज बनाने में लगा रहता है। मैंने लिखा, नूह के समय में लोग खाते पीकर विवाह करते थे, खाते पीते और शादियां। नूह इतना बिजी हो गया है, आजकल वो टाइम नहीं है, अकड़ू हो गया है। जरा पूछो क्या कर रहा है? जहाज बना रहा हूँ। जब पूछो कभी कहता जहाज की फट, कभी मैं बल्लियां लगा रहा हूँ, कभी मैं कर रहा हूँ। वो इतना बिजी हो चुका है। नूह बिजी नहीं था, नूह अपने परमेश्वर की आज्ञा मान रहा था। आज मुझे लोग कहते हैं बुलाओ, उसको आता नहीं है, फोन करके बोलते हैं, मुझे किसी ने बोला इतने बड़ा हो गया क्या तुम? तो मतलब उसका कहने का मतलब इतना बिजी, मुझे बोला इतना बिजी भी नहीं होगा भाई तू, क्योंकि भाई मैं इधर उधर की मीटिंग में नहीं जाता, इधर उधर के प्रोग्राम में नहीं जाता, ऐसी वैसी जगह मैं नहीं जाता। मुझे मतलब आए दिन कोई ना कोई मीटिंग, कोई प्रार्थना प्रेयर में नहीं जाता हर जगह। हालेलुया। एक समय ऐसा आएगा, अभी मैं 4 दीवारी में हूँ, परमेश्वर खुले में ले जाएगा। आमीन। उसका वचन कहता है, जो तुम बंद कमरे में करते हो, तुम्हारा परमेश्वर खुले में तुम्हें उसकी आशीष देगा। हालेलुया। मैं इसके बंद कमरे में रहता हूँ, एक छोटी सी कलीसिया में प्रचार करता रहता हूँ। पता नहीं कितने यूट्यूब पर सुनते नहीं सुनते हैं, कितने सब्सक्राइब करते नहीं करते, कितने लाइक करते नहीं करते, कमेंट करते नहीं करते, कौन हार्ट दे रहा है, कौन फेफड़ा दे रहा है, कौन गुर्दा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ।
जब मेरा परमेश्वर वायरल करने में आएगा तो जो पुरानी वीडियो है जब तक डलती आ रही है रातों रात फैला देगा परमेश्वर। जिन्होंने नहीं भी सुना होगा, जिन्होंने नहीं लगा, उनके नाते प्रपोति भी सुन लेंगे। एक परमेश्वर का दास ऐसे प्रचार करते हैं, ऐसे वचन बताते हैं, ऐसे अगुवाई करते हैं। परमेश्वर जब फैलाने में आता है, मैं ये मानता हूँ जब थोड़ी सी गंदगी डालो तो बदबू फैल सकती है, तो परमेश्वर का वचन तो सुंदर फूलों से भी उत्तम है। ये तो आत्मिक चीज है, ये उनसे तेजी से फैल सकता है। हालेलुया। जरा सा कोई जानवर चढ़ जाए, बदबू कितनी तेजी से फैल जाती है। ये तो परमेश्वर का खुशबूदार वचन है, ये तो आत्मा की खुशबू है हमारी, ये कितनी तेजी से फैलेगा। कोई मान्यता यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, एक दिन ऐसा हुआ सत्यजीत के प्रचार चल रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा की जो पुराने से पुराने भी लोग उठा उठा के पीछे पीछे सुनेंगे, अरे वो प्रचार निकालो यार 2000 उसका, क्योंकि मुझे पता है मसीह में की ये मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो कुछ अपलोड हो रहा है वो सोचा सोचा परमेश्वर किया है। मैं कहाँ यूट्यूब चैनल बना रहा था, मैं कहाँ जा रहा था, इस चैनल लोगों ने बोला भाई जी आपकी वीडियो कितनी रखोगे फोन में, क्या रखोगे, वीडियो बनाओ अपलोड करो। मैंने चैनल कमाने के लिए नहीं, फेमस होने के लिए नहीं, बस एक स्टोर रूम होता ना, यूट्यूब को क्या सोचा है स्टोर की तरह कि जो वीडियो बनने उन्हें अपलोड करके छोड़ दूंगा, फोन खाली हो जाएगा और खुदा चाहेगा तो इसी को आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। चर्च हम आज जो कर रहे हैं भविष्य में बहुत कुछ करने वाला है, तो इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है। हालेलुया। डोंट वरी, व्यर्थ में अपना मन ना लगाएं, कोई भी ऐसी बात ना सोचे हम लोग ऐसे आ रहे हैं ऐसे बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, शुक्रवार को आते, संडे को आते, जब पोस्टर डाल देते आप आ जाओ, कल आ जाओ, परसों खाली बैठो आ जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी लोग कहते हैं, इतनी मेरे को बोलते हैं, हाँ बुलाते हैं मुंह के लिए लोग ऐसे कहते हैं, पर मुंह क्या बनाने में बिजी था, मैं क्या बिजी हूँ, मैं चाहता हूँ मैं परमेश्वर की बड़ी सेवकाई बनाने में बिजी हूँ, एक बड़ी मिनिस्ट्री बनाने में बिजी हो जाऊँ। और आप सब मेरे साथ, जैसे मुंह के बेटे बेटियां उसकी पत्नी का साथ दे रही थी, ऐसे आप सब मेरे साथ। पास्टर जी यारी बंडी रहेगी, पास्टर जी इस तरफ राल लगाना रह गया है, पास्टर जी ये वाला फट्टा इस तरफ सही नहीं बैठा है, यहाँ से भी पानी आ सकता है, इधर भी राल लगा दो। मतलब हम सब मिलकर एक बड़ा जहाज बनाए और हम भी बैठे, और केवल हम ही नहीं लाखों लोग जहाज में बैठ जाए, करोड़ों लोग जहाज में आ जाए। अब हमने पशुओं को नहीं बचाना, परमेश्वर ने हमें नहीं कहा कि तुम जहाज बनाओ तो 2-2 ले लेना, उसने कहा है तुम जहाज बनाओ विश्वास से और उसमें लोगों को ले लेना, संसार के पापियों को। हालेलुया। बेटा तो हम व्यर्थ में चिल्ला नहीं रहे थे, मेरा विश्वास है हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा था, कार्य शुरू हो चुका है। आमीन। हालेलुया। प्रियो एक बात बैठा लो, वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो सब नामों से उत्तम है, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है। बाइबल ये कहती है आकाश और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, उस नाम से हम जब प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को कोई अंधकार नहीं रोक सकता है, और प्रार्थना हमारे परमेश्वर के चरणों में जाती है। प्रियो हमें अपने दिल में विश्वास बैठाना है कि हम जब द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, हमारा यह होना, हमारी दुआएं करना, हमारा फेथ, हमारा विश्वास, वचन का प्रचार, मनादी, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, एक समय था कि जब लोग नूह को नहीं जानते होंगे, उसके समय में शायद नूह को कोई नूह नहीं समझ, कोई पहचानता भी नहीं होगा। देखो नूह को पूरी दुनिया जानती है, नूह के उदाहरण दिए जाते हैं, नूह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर ऐसा बना देता है कि हमें दुनिया हमारा एग्जाम्पल दे, दुनिया हमारा उदाहरण दे। दुनिया कहती है वैसी सेवा होनी चाहिए, वैसी मिनिस्ट्री होनी चाहिए। आपको पता है मैंने कई लोगों को देखा पुराने जुड़े हुए हैं, एक समय वो कुछ भी नहीं थे, आज एक बड़ी मिनिस्ट्री में अब तक जुड़े हुए हैं। छोटी थी तब भी वही थे, बड़ी है तभी। आज लोग उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए कहते हैं, तरसते हैं। किसने किया? परमेश्वर ने किया। कब? जब वो बने रहे लगातार, जब वो जुड़े रहे लगातार, जब उन्हें समर्पित करा, जब वो सेवा से भटके नहीं, कभी कर ली कभी नहीं करी, 10 दिन कर ली, 15 दिन कर ली, 1 महीना कर ली, उसके बाद नहीं करेंगे, नहीं, वो लगातार कंटिन्यू जुड़े रहे। एक बेबी को भी माँ के पेट में ग्रोथ करने के लिए लगातार 9 महीने बना रहना पड़ता है। डॉक्टर कहता है केयर करना, मिसकैरेज ना हो जाए, गिर ना जाए, इधर उधर मत जाना, बच्चा हिल रहा है नहीं हिल रहा है, बच्चा चल रहा है। 9 महीने बाद एक बच्चा जन्म लेता है, सर्वाइव करता, बढ़ता है,
एक इंसान बन जाता है, एक मनुष्य बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम भी अभी अपने परमेश्वर के हाथों में हैं, उस बेबी की तरह हैं। जिस दिन हमारे 9th मंथ पूरे हो गए, हम इस दिल्ली में हाहाकार तहलका मचा देंगे। हम ऐसे उभर के खड़े होंगे, ऐसे उभरेंगे बड़ी मिनिस्ट्री के रूप में कि लोग देखेंगे, हिल जाएंगे। जो आज हमें कुछ जानते हैं, जो आज हमें यूं ही जानते हैं, कल वो हमारे लिए, हमारे नाम से हमारे लिए फोटो खिंचवाएंगे, वर्षा कहेंगे ये वास्तव में परमेश्वर से है। मैं आपको बता रहा हूं, अरे ये कैसा आना राजा हो सकता है। तो कुछ लोग अलग, उन्होंने क्या करा, किसी अलग को राजा बना लिया उसका अभिषेक करके, खुद ही अपनी तरफ से। लेकिन बाइबल कहती है वो मर गया जिसका लोगों ने अभिषेक किया, वो राजा बन के उभर के खड़ा हुआ जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया। तो जो लोग पहले उसकी तरफ थे वो सारे इधर की तरफ भागे, कहीं नहीं दाऊद हाँ आप राजा हैं, आप पता लगा। तो जो लोग छोड़ के छक्के में ऐसा लगा लेते हैं, अरे कौन है सर, मुझे लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी सामने के कदमों में चढ़ा लेता हूं, उसके पवित्र आत्मा को आदर देता हूं, उसका आत्मा आदर के योग्य है। खुदा ऐसे ही होगा, लोग बोलेंगे विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है, निश्चय और क्या है, प्रमाण है। तो खुदा तुम्हें फिर भी दिखा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए हम 2 मिनट के लिए अपने घुटनों पर आकर, अपने ऐसे इन्हीं पर घुटनों पर आ जाएं थोड़ी देर के लिए। शुक्र तूने इस मिनिस्ट्री का मुझे हिस्सा बनाया है, इस सेवकाई में मुझे जोड़ा है, एक स्थान तूने मेरे लिए रखा है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आने वाला समय इस समय के सारे दुखों को भुला देगा, सारी घटी को भुला देगा, सारी कमी को भुला देगा, सारे जो भी रुकावट है भुला देगा, शैतान की जो भी रुकावट है भुला देगा, अंधकार की जो भी रुकावट है भुला देगा। क्योंकि आने वाला टाइम इस सेवकाई का है, इस मिनिस्ट्री का है, तेरे दास का है, दासी का है, तेरे लोगों का है, जो इसके साथ ईमानदारी से जुड़े हैं, जो ईमानदारी से जुड़े हैं, जो हृदय से जुड़े हैं, जो अपने मन से जुड़े हैं, जो इस सेवकाई के साथ तेरी दया से जुड़े हैं। आने वाला समय उनका हमें ग्रेट, बोलो ग्रेट, बोलो हमें ग्रेट, ग्रेट, बोलो हमें ग्रेट, ग्रेट, एक महान सेवकाई देख रहे हैं जिसका हम हिस्सा और पार्ट है। धन्यवाद होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, मेरे बच्चों को सेवकाई में चुनने के लिए, मुझको सेवकाई में चुनने के लिए धन्यवाद तेरा। बिलीव करता हूँ परमेश्वर तेरे दिए हुए दर्शनों पर, तेरे सपनों पर, वचनों पर, इन बातों पर जो तुमने दास के मुख से कहा, तेरा आत्मा जल्दी करने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। ये पानी नहीं मेरे परमेश्वर, तेरी फायर बन के मेरे परमेश्वर बच्चों के जीवन में काम करे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जब इस पानी को प्रभु अपने अंग अपने शरीर पे लगाती है मेरे परमेश्वर, तो सारा जख्म मेरे परमेश्वर सूख जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर। इसमें तेरी फायर आ जाए मेरे परमेश्वर पिता। ये नॉर्मल पानी नहीं परमेश्वर, तेरी फायर बन के परमेश्वर इनके अंग पर काम करे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तो इसे छू ले मेरे प्रभु, ये मेरा हाथ नहीं प्रभु, इसमें तेरा हाथ हो परमेश्वर। स्वयं प्रभु तेरे दूत इस पानी को टच करे मेरे परमेश्वर। इसमें प्रभु तेरी फायर आ जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। इस पानी को परमेश्वर तो छू ले प्रभु जी। और सच में प्रभु जब ये अपने अंग पे मेरे परमेश्वर इसे लगाती है मेरे परमेश्वर, तो सच में मेरे प्रभु तेरी बड़ी गवाही बनने पाए मेरे प्रभु। पश्चाताप के साथ प्रभु ये अपने अंग पे लगाने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु इस पानी को टच कर ले मेरे प्रभु, इन बोतलों को परमेश्वर तो टच कर ले परमेश्वर। इस पानी को तो छू ले मेरे परमेश्वर। जैसे मेरे प्रभु उस कोड़ी ने मेरे परमेश्वर उस पानी को परमेश्वर उस पानी में डुबकी लगाई मेरे परमेश्वर। उस पानी से जब बाहर निकला मेरे प्रभु तो एक बच्चे का समान हो गया मेरे परमेश्वर। जब ये भी प्रभु अपने शरीर पर लगाती है, अपने फेस पे लगाती है मेरे परमेश्वर, तो इनके चेहरे भी चमकने पाए प्रभु, इनका अंग इनका जख्म भी सूखने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। इस दुआ इस प्रार्थना को पाक पवित्र आत्मा तेरे चरणों में चढ़ाती हूँ प्रभु, बस यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमेन आमेन। ऐसे ही प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु तेरे दास प्रभु उन लोगों के बीच में, बहनों के बीच में, बेटियों के बीच में, यूथों के बीच में परमेश्वर तेरे दास प्रचार कर
समझ और दे आमीन। ताकि तेरे दास तेरे रूहों उन जो रूहें जो बेटा बेटी तेरी है प्रभु ने बचा सके आमीन। सत्य दास को तेरे हाथ पे सौंपते हैं, उनके शरीर की आत्मा दे प्राण को तेरे हाथ पे सौंपते हैं। हर एक रुकावट प्रभु जो उनके परमेश्वर जो दूत प्रभु तेरे छाए की और प्रभु उनके साथ रहते हैं प्रभु जी प्रभु बदरुआ परमेश्वर अगर तू तेरे दास के लिए योजना बनाती परमेश्वर तेरे दास तेरे दूत प्रभु ने खदेड़े तेरे परमेश्वर प्रभु तूने अपने दास को सुरक्षित करने के लिए दिए प्रभु रहते हैं परमेश्वर उनके सुरक्षा में लग जाए परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु अपनी भेंटों को परमेश्वर तेरे स्वर्ग की ओर उठाते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है प्रभु। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि जो बोता है वो काटता है प्रभु। तेरे भंडार में कोई परमेश्वर ये भी काटते पाए तेरे वचन के अनुसार प्रभु ये काटते पाए बोले पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु तूने हमारे हर एक दुआ प्रार्थना को सुना परमेश्वर। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पाक पवित्र आत्मा आपके चरणों में चढ़ाते हैं, बेटों को भी तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। तेरे साथ करता यीशु मसीह के सामर्थ्य उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में इस दुआ इस प्रार्थना को हम मांगते पिता तो सुन और दया से ग्रहण कर आमीन आमीन आमीन।